चश्मे करम की बात है ख्वाजा, चश्मे करम की बात है ख्वाजा, चश्मे करम की बात है ख्वाजा, चश्मे करम की बात है ख्वाजा। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं गांव देवरी की बहुत सुंदर झलकियां, जहां पे रिपू बाबा जी की जुलूस जो है उनके मज़ार से निकलते हैं और पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे सर्व समाज के लोग उसके जुलूस में शामिल होते हैं और पूरा गली में भ्रमण करते हैं। जी दोस्तों, उसकी चादर पूरा गली में भ्रमण करते हैं और पूरे गली में भ्रमण करके सबको आमंत्रित करते हैं। रिपू बाबा की पुण्यतिथि को उर्स के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें बाहर से लोग, अन्य राज्य से लोग भी आते हैं और बाबा की उर्स में शामिल होते हैं। चश्मे करम की बात है ख्वाजा, 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 चश्मे करम की बात है ख्वाजा। बाबा की चादर को लेकर इस तरह सर्व समाज जो है गली भ्रमण करते हैं जुलूस के माध्यम से, और फिर चादर जो है वापस ला करके बाबा की मज़ार पर चढ़ावा करते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं सर्व समाज के लोग जुलूस में शामिल होते हैं और ये देखिए बाबा का चादर जुलूस के बाद वापस मज़ार की ओर आ रहे हैं और पूरे सर्व समाज के लोग अपने मन्नत के अनुसार, अपने अनुसार जो भी चादर बनता है, चाहे फूल का चादर हो, चाहे कपड़े का चादर हो, जिसकी जितनी शक्ति है उतना चादर, फूल वगैरह, पैसा वगैरह सब बाबा की मज़ार पे चढ़ाते हैं। मज़ार चादर वापस आने के बाद परचम कुसाई किया जाता है, अर्थात ध्वजारोहण जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में। इस प्रकार उसके समाज का रीति रिवाज है और उसके बाद सभी चादर चढ़ाते हैं और सभी दुआ करते हैं। अमन चैन और सर्व समाज के लोग वहीं पे खड़ा होकर के दुआ करते हैं और बाबा से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और सभी समाज के लोग भी वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। इस तरह बाबा रिपू बाबा की जो उर्स मनाया जाता है, जहाँ पे छोटा सा दुकान भी लगता है, विभिन्न प्रकार के दुकान लगते हैं, चादर, फूल और कुछ सामग्रियों का दुकान भी लगते हैं, जहाँ बच्चे अपने पसंद की चीज़ खरीदते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर उर्स का माहौल रहता है गांव देवरी में हर वर्ष। और इस प्रकार फिर चादर जो है बाबा की मज़ार पर चढ़ाया जाता है और सभी चादर, सर्व चादर अर्थात पूरे समाज की चादर एक चढ़ता है। उसके बाद जितने भी लोग हैं पहुँचे रहते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी अपने अपने चादर बाबा की मज़ार पर चढ़ाते हैं और सभी एक साथ अमन चैन की दुआ करते हैं। इस तरह एक रिपू बाबा जो सूफी संत है, हमारे देश में बहुत सूफी संत हुए जो सर्वधर्म समभाव की भावना को रखते हैं और देश में प्रेम भाईचारा की भावना बांटते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं सूफी संत। इसमें किसी प्रकार धर्म विशेष की प्रागड़ता नहीं रहता, सभी धर्म के लोगों से प्रेम करते हैं और बहन जी लोग मज़ार के बाहर खड़ा होकर के दुआ करते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं बहुत सुंदर नज़ारा, रिपू बाबा देवरी की उर्स कार्यक्रम की झलकियाँ आप देख रहे हैं। सब समाज के लोग अपनी अमन चैन के लिए और अपनी पारिवारिक दुआ के लिए, अपने सुख शांति के लिए यहाँ पर आकर के दुआ करते हैं। बाबा की मज़ार को लाइट, फूल, अन्य सामग्रियों से बहुत सुंदर सजाया जाता है। इस तरह चादर चढ़ाने के बाद हर वो व्यक्ति जो पहुँचे है बाबा के सामने, उसको आशीर्वाद दिया जाते हैं दुआ के माध्यम से। ये देखिए बाबा के माध्यम से उनके मौलाना जो है उन अन्य लोगों को आशीर्वाद देते हैं मोर पंख के माध्यम से। आप देख रहे हैं बाबा की मज़ार में अनेक प्रकार की चादर चढ़े हुए हैं और कुछ लोग इस मज़ार की चादर को बाबा से आशीर्वाद स्वरूप चूमते हैं, उसको नमन करते हैं, उस पर सिर रख करके दुआ करते हैं, अर्थात अपने सुख शांति, चैन और परिवार की सुख, पूरे देश की चैन, देश की सुख, पूरे विश्व की सुख और शांति के लिए दुआ करते हैं। इस तरह छोटे से गांव देवरी में रिपू बाबा जो सूफी संत है, उसके इस उर्स कार्यक्रम में पूरा इंडिया के लोग भी पहुंचते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा से दुआ करते हैं। इस प्रकार कुछ मौलाना जो है
मंचन कार्यक्रम में शायरी और बाबा की महिमा या बाबा की गुणगान या बाबा के बारे में अपनी अपनी बातें रखते हैं और कभी कभी शायरी और कव्वाली का भी नज़ारा फुलझड़ियाँ देखने को मिलता है। बाबा की जो गुणगान है, जो उनके जीवन में उन्होंने समाज सेवा किया है, धर्म सेवा किया है और लोगों की सेवा किया है, उसको याद करते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं सभी धर्म के लोग बैठे हैं और सभी धर्म के लोगों को एक साथ बैठा करके यह कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर अंत में बाबा का लंगर होता है जिसमें शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। बहुत सुंदर चावल बनते हैं और शाकाहारी ही भोजन सभी धर्म के लोगों को खिलाया जाता है और सब एक साथ अमन चैन के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। इस लंगर में किसी प्रकार की मांसाहारी भोजन नहीं होता, सभी के लिए एक समान और एक रूप से भोजन बनता है। बाबा के मजार में पूर्व की भांति इस वर्ष भी बहुत आनंद और खुशी के साथ ग्राम देवरी में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत आनंद और खुशी के साथ मनाते आ रहे हैं। हम यहाँ पे जब भी हमें निमंत्रण देता है हमारे भैया जी, हम बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित होते हैं, हमारे ग्रामवासी भी उपस्थित होते हैं। यहाँ हम वो नहीं देखते कि हम हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं सोचे हैं। हम सभी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और सभी से हमको प्रेम स्नेह प्यार मोहब्बत सभी हमको मिलते हैं। दिल्ली से एक मोहब्बत के लिए आते हैं, हिंदू मुस्लिम का एकता देखकर यहाँ पर बहुत दिल खुश हो जाता है। जैसे लगता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता देख के दिल खुश हो जाता है, इसलिए आते हैं। बेशक यहाँ पे आसपास में जैसे देखें आप देवरी, जैंजरा, ये सब गांव हैं जहाँ बाबा का फैज़ है और उनकी हिंदू मुस्लिम भाइयों की सब एकता है। यहाँ कि सारे लोग यहाँ पर आते हैं। फूल से यहाँ पर पूरा यहाँ लंगर होता है बाबा का और उसके बाद जो तकरीर है, महफिल है, इस तरह की और दुआएं होती है पूरे सारे लोगों के लिए। रिपू बाबा बोलते हैं उनको, इस्लाम साहब, हम लोग रिपू बाबा के नाम जानते थे और वो उनकी ही दुआ से, उन्हीं की उससे ये सब जो है दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। और हम लोग जितने पहले साल में थे पदाधिकारी या जो आने वाले, आज भी वही पदाधिकारी वही लोग सबके हैं और वही सब मिलजुल के करते हैं। रिपू बाबा की महिमा सर्व समाज के लोग कर रहे हैं। जब वो जीवित थे तब भी कहा जाता है कि सर्व समाज के लिए हित में वो काम करते थे, कई लोगों का भला करते थे, कई लोगों का उपचार करते थे और कई लोगों के लिए अल्लाह या परमेश्वर से दुआ करते थे और लोगों की सेवा करने में अग्रणी थे। इस तरह गांव देवरी के कुछ जनमानस जो हर साल उर्स में पहुंचते हैं, उन्होंने उसकी महिमा को बताया और कहा कि वो बाबा जो है बहुत भलाकारी थे और लोगों की भला करते थे और उनकी चमत्कारी गुणों को ये सब जानते हैं, इसलिए सबको बताते हैं कि बाबा जो है सभी धर्म के लोगों को एक समान देखते थे और एक रास्ता चलने के लिए कहते थे।